हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज रनिंग है 9 की विविध, जिसके क्वेश्चन नंबर हमने 8 सॉल्व कर लिए थे ना। अपनी 9.9 चल रही है, 9 की विविध हल कर रहे हैं, जिसके 8 सॉल्व कर लिए हमने, हल कर लिए। अब हम 9वां क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो, मैंने आप लोगों को कहा था करने की कोशिश करना, पर आप ना कोशिश करते हो ना कमेंट करके बताते हो कितने हो गए कितने नहीं हो गए। तो देखो, सरल सरल से क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, बिंदु 3a और 4a के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9। दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने हैं? 3 और a, और इसके निर्देशांक हैं 4 और 1, यही है। और ये यहां से यहां तक की दूरी दी गई है कितनी? √10। कितनी दी गई है? √10। तो इस a का मान निकालना है। किसका? a का। तो देखो, अपन को जो दिया गया है AB बराबर दिया गया है कितना? √10, ठीक है। तो a और b के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी क्या होती है? देखो, किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2, ठीक है। तो देखो क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 3 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 1 - a का होल स्क्वायर, और इसका क्या होगा? √। क्या होगा? √। और बराबर में होगा √10, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर का √। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लग जाएगा। देखो, दोनों तरफ √, है तो मैं √, से √, काट देता हूं। a का मान निकालना है हमें। किसका मान निकालना है? a का। तो देखो, इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहां सूत्र लगेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में a स्क्वायर और माइनस के 2a। कितना हो गया? -2a, और इधर है बराबर में 10। और देखो, 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा -8। a स्क्वायर माइनस के 2a बराबर 10 में से माइनस होंगे कितने? 2। ये 1 और 1 2 हो गए, 2 का मैंने पश्चान्तरण कर दिया तो 2 इधर आ गया। तो a स्क्वायर -2a, यहां कितना बचेगा? 8। 8 को मैं इधर ले लेता हूं, प्लस का है तो माइनस में आएगा, और यहां हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। a का मान निकालना है, तो ये एक क्या बन गई? बहुपद श्रेणी बन गई, ठीक है। एक बहुपद बन गया है। तो बहुपद को हम a का मान कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड करते हैं किसके? 2a के, है ना, कि उनका गुना कितना हो जाए? 8a स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो, a इसके गुणनखंड करते हैं, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 2a माइनस 8 बराबर 0। देखो, 4 का गुना 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का आएगा और ये भी माइनस का है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2a बचेगा, ठीक है। गुणनखंड करना तो सीख गए होंगे वो आप सब लोग। इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, a कॉमन लिया, कितना बचेगा? a -4 बचेगा। यहां से हम कॉमन लेंगे कितना? 2 प्लस के 2, तो बचेगा a -4 बराबर 0। तो अब a -4 कॉमन आ गया, तो बचेगा a प्लस में 2 बराबर 0। तो एक तो मान इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, ठीक है। तो a का मान a -4 बराबर 0, तो a का मान आ गया 4, ठीक है।
दूसरी बार में हम 0 रखेंगे, a प्लस 2 बराबर 0, तो a का मान आ जाएगा -2। तो a के 2 मान आ गए अपने पास, एक तो है 4 और एक है -2। इन दोनों में से कोई भी a की जगह रख दो और बीच की दूरी निकाल के देखना, √10 ही आंसर आएगा। कितना आएगा? √10। चेक करने का तरीका है, यहां a की जगह 4 या -2 में से कुछ भी रख दो और चेक कर लो कि -10 आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। देखो मैं 4 रखता हूं a की जगह, क्या रखता हूं? 4। तो यहां कितना बचेगा? a की जगह यहां मैंने रख दिया 4, देखो इधर, तो a का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो -3 बचेगा। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 और प्लस 1 √10, 4 रखने पर। और अगर -2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो 1 और ये कितना है? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर का अंडर रूट भी कितना होता है? √10। तो ये तो मैंने चेक करके चेक किया है कि अपना आंसर सही है या नहीं है। तो आंसर अपना सही है। सीधा सा सूत्र लगाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जो सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये सूत्र लगाया, इनमें से इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। इस सूत्र में मान रख दिए, a की जगह a रखा, √10, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया 1, और इसमें a - b का होल स्क्वायर खोल दिया तो आ गया ये, और इसको हल करने पर अपना आंसर आ चुका है। गुणनखंड करना आप लोग सब सीख गए होंगे, तीसरी प्रश्नावली में हमने गुणनखंड करना सीख लिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि बिंदु x y 2 1 2 को समान दूरी पर हैं तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? देखो क्वेश्चन नंबर 10, वही एक लाइन है a और b। a के निर्देशांक हैं अपन को 2 और a, ठीक है, और इसके हैं 1 और -2। एक बिंदु है जो समान दूरी पर काट रहा है। किस पर काट रहा है? समान दूरी पर। तो हमें x और y के मानों के लिए इसमें दिए गए ना समीकरण दिए गए हैं कुछ, उनमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखो समान दूरी पर जब भी होता है तो आप लोगों को पता है कि m1 और m2 क्या होते हैं? m1 और m2 होते हैं 1:1, क्योंकि ये समान दूरी पर काट रहा है। तो ये और ये भाग कैसे हैं? बराबर हैं, और x और y वाला सूत्र लगा देंगे और बिल्कुल हल कर लेंगे। तो देखो x का मान निकालते हैं, क्या होता है? x2 या m1 गुना में x2 प्लस m2 गुना में x1 बटे में m1 प्लस में m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। x और y निकाल के देखना है कि x कितना आता है और y कितना आता है। ठीक है, रखें, चलो मान रखते हैं। तो देखो ये m1 m2 ये तो एक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे कैसे रहेंगे। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 तो है 1 और m1 भी है 1, तो 1 गुना 1 1, प्लस m2 है 1 और x1 है 2, तो ये हो जाएगा 2।
ठीक है, बटे में m1 प्लस में m2, तो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, फिर से चेक करो, m1 का गुना x2 से, तो 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 2 2, 3/2। ऐसे ही यहां से निकालते हैं y का मान। y2 है -2, तो -2 प्लस y1 है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो देखो x और y अपने पास क्या है 3/2 और -1/2। तो हमें तो समीकरण दिए गए ना, उसमें से बताना सत्य क्या है। तो देखो इसके साथ x लगाओ, उसके साथ y लगाओ। ठीक है, 3/2x माइनस है तो -1/2y, और हमें पता है कि नीचे जो भी नंबर होता है हम उसे क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है अंश और हर में, तो जो भी इक्वेशन होती है उसमें हर को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमें तो केवल क्या निकालना था इसमें निकालना है यदि बिंदु 2 1 1 2 से समान दूरी पर हो, दूरियां समान हैं। ठीक है, तो बीच की दूरी से कर लेते हैं हम इसको। किससे कर लेते हैं, बीच की दूरी से ही कर लेते हैं। जब समान दूरी है तो इसको ऐसे करने की क्या जरूरत है। वैसे भी x y ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें हम किससे करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो x का मान ये है और y के लिए ये आ जाएगा, है ना। चाहो तो इस सूत्र से कर लेना, चाहो तो सरल वाली जो है ना कि बीच की दूरी है, क्या है बीच की दूरी, जैसे ये है a, ये है b और ये है c, तो AB बराबर BC, उससे भी हम x और y के मान निकाल सकते हैं। किसी से भी निकाल सकते हो, चाहो तो इससे निकाल लो और चाहो तो दूसरे वाले से। देखो ये दूसरे सूत्र से करेंगे ना तो हमें यहाँ जो करना पड़ेगा ना उससे हम बच जाएंगे। यहाँ हमें इन दोनों को एक दूसरे से बदल के फिर भाग दे के और फिर हल करना होगा, है ना। तो इसकी बजाय हम और सरल तरीके से करके दिखाता हूं। देखो आप लोगों को इसको कि समान दूरी पर हैं, क्वेश्चन में ही कहा गया है किस पर हैं, समान दूरी पर। तो ये एक बिंदु है P, इसके निर्देशांक हैं x और y। ठीक है, तो ये समान दूरी पर है, इसका मतलब AP जो है बराबर है किसके, PB के। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा देते हैं जो मैंने पिछले उसमें लिख के दिखाया था ना आपको कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये सूत्र लगाएंगे इधर भी और इधर भी और अपना सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। पहले इन दोनों को हल करेंगे फिर इन दोनों को। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं ये x1 है और y1। ठीक है, तो सबसे पहले हम AP, A और P, तो दो में से माइनस करेंगे x, किस में से माइनस करेंगे, दो में से x का होल स्क्वायर प्लस एक में से माइनस करेंगे y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब ऐसे ही इधर एक में से माइनस करेंगे x प्लस माइनस दो में से माइनस करेंगे कितना, y। ठीक है, ये सूत्र लगा दिया दोनों तरफ, AP में भी यहां से यहां तक की बीच की दूरी निकाली और फिर यहां से यहां तक की बीच की दूरी निकाली, है ना। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां a माइनस बी का दोनों तरफ सूत्र लगा देते हैं। तो देखो a का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 प्लस में y का स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, इधर आ जाते हैं 1
प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। ठीक है, अब देखो यहां ये दोनों के माइनस के हैं तो इसमें प्लस वाला सूत्र लगेगा ना, क्योंकि माइनस में है ना। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 2ab करेंगे तो a गुना b करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो जब भी दोनों माइनस के हों तो प्लस वाला सूत्र लगता है, प्लस 4 प्लस में y स्क्वायर 2 दूनी 4y। ठीक है, दोनों तरफ सूत्र लगा के उसे हल कर दिया। अब देखते हैं, काट लेते हैं जो कट रहा है। देखो 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया। ठीक है, और कुछ थोड़ी कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। तो देखो यहां तो बच रहा है माइनस के 4x और यहां बच रहा है माइनस के 2x, यहां तो बच रहा है प्लस के 4x और यहां बच रहा है माइनस के 2x। तो देखो मैं y वाले को तो इधर भेज देता हूं और x वाले को इधर ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो माइनस के 4x और ये आएगा प्लस में 2x बराबर, वहां बच रहा है 4y और ये जाएगा प्लस के 2y। ठीक है, तो देखो यहां तो बचेगा माइनस के 2x बराबर यहां बचेगा 6y। ये आ गया अपना x का और y का। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक समीकरण बनाना है, यानी इसको इधर लेके बराबर में 0। ऐसे ही पूछा गया है, उसमें एबेसेदे जो है ना उसमें अलग अलग दिए गए हैं कि x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, x माइनस 2y या x प्लस 4y, जो भी है ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो मैं इसको इधर ले लेता हूं तो, या फिर इसको उधर ले जाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो मैं इसको इधर लूंगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा और फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सब प्लस के हो जाएंगे। देखो माइनस के 2x माइनस के 6y बराबर 0। अब दोनों माइनस के हैं तो मैं सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2x प्लस में 6y बराबर में 0। अब दोनों में 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग दे दो, x प्लस 3y बराबर 0। ये समीकरण आ गया अपने पास, x प्लस 3y बराबर 0। और यही है अपना, कौन सा है x प्लस 3y बराबर 0? ये है a, पहला भाग, पहला है ना जो k, वो है इसका आंसर, x प्लस में 3y बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है अपना हल। तो इस सूत्र से करेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा उस सूत्र की बजाय, है ना। तो पहले AP निकालो फिर BP निकालो, दोनों बराबर हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हैं, दोनों के मान निकाल दिए और फिर जैसे हल करते हैं वैसे हल कर देंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताया करो ना, ऐसे कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर कुछ कैसी भी कोई दिक्कत हो तो बताया करो फ़ोन करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जहाँ भी कोई समस्या आए, है ना। ग्यारहवां है, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो चतुर्भुज किस प्रकार का है। देखो क्वेश्चन नंबर है 11। एक चतुर्भुज बना लेते हैं वैसे ही, A B C और D। तो निर्देशांक दिए गए हैं हमें 1 और 4, यहां लेते हैं C और यहां D। B के हैं -5 और 4, C -5 और -3 और 1 और -3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो चतुर्भुज किस
प्रकार का है बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो चतुर्भुज कैसा है उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके बीच की दूरी निकालनी होगी। अगर चारों समान आ जाते हैं जब तो वर्ग है, और आमने सामने के समान आते हैं तो आयत है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें विकर्ण और निकालने होते हैं। तो इसके बाद हम विकर्ण भी चेक करेंगे इसकी साइड निकालने के लिए। तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी का मान हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए और बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। सूत्र एक बार लिख देता हूं, हर बार वही लगेगा हर क्वेश्चन में, अलग अलग हर बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो ए बी का सूत्र जो होगा वो होगा x2 माइनस x1, हर एक के लिए यही सूत्र लगेगा ना। हर बार सेम यही सूत्र लगेगा, ठीक है। तो किसी को ही कुछ भी मान लेना, जैसे इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2, x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो अब मान रख दो सबके। x2 का मान है -5 और x1 का मान है -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 4 और y1 का मान भी है 4। तो 4 - 4 तो 0 हो जाएगा ना। तो देखो ये कितना हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 6। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, √36। √36 कितना होता है, ±6। पर ये क्या निकाल रहे हैं हम, दूरी। तो दूरी हमेशा किस में लिखते हैं, प्लस में। तो इसलिए आएगा 6 और इनमें पीछे लिख दिया करो मात्रक। मात्रक का मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, ठीक है। ये निकल गई ए बी की दूरी। अब निकालते हैं हम बी सी की, ठीक है। वो हमने x2 y2 मान रखे हैं तो इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो -5 में से माइनस करेंगे 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 5 और प्लस के 5, ये तो हो जाएगा 0। प्लस 4 में से माइनस करेंगे माइनस के 3, तो ये हो जाएगा प्लस के 3, इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये तो हो गया 0। यहां बचेगा 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49 का अंडर रूट, तो आ जाएगा 7, ठीक है। अब निकालते हैं हम सी डी। तो देखो ये x1 y1 है, इनको हम x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक में से माइनस करेंगे माइनस के 5, तो एक में से जब माइनस करेंगे माइनस के 5 तो ये प्लस के 5 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -3 में से माइनस करेंगे माइनस के 3। देखो -3 में से जब माइनस करेंगे ना माइनस के 3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखो -3 + 3 ये तो हो गया 0। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 6 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब निकालते हैं हम ए डी। तो ए डी में x1 ये है और y ये है। तो देखो एक में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और 4 में से या फिर -3 में से माइनस करेंगे 4। देखो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर, -4 और -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएंगे -4 के 4 का स्क्वायर करेंगे तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और यहां आ जाएगा 7, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गए, देखो ए बी बराबर कितना आया है, डी सी डी। ए बी बराबर आ गया सी डी, और ए डी बराबर है बी सी के। ए डी बराबर है बी सी के,
ठीक है, आमने सामने की भुजाएं तो हो गई समान। अब हम चेक करते हैं विकर्ण। क्या चेक करते हैं? विकर्ण चेक करते हैं। तो देखो विकर्ण में सबसे पहले AC चेक कर लेते हैं। तो देखो इनको मान लेते हैं हम x2 y2, ठीक है। तो -5 और -1 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 और माइनस के 4 माइनस के 7 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 प्लस में 49, 36 प्लस में 49 का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 9 और 6, 15 का 5 का हासिल लगी 4 और 4 8, अंडर रूट 85। AC कितना आया है? अंडर रूट 85। अब बात करते हैं BD की। तो इन्हें मान लेते हैं 1 और 2, ये है x2 और y2। तो देखो -5 में से माइनस करेंगे 1 तो हो जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से, अच्छा -3 में से -4 करेंगे, -3 और -4 का होल स्क्वायर। तो वही 6 प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना आ गया? अंडर रूट 85 आ गया। तो हम लिख सकते हैं आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? समान है। तो हम लिख सकते हैं कि ABCD एक क्या है? आयत है। आयत है क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। कैसी होती हैं? समान होती हैं। तथा विकर्ण भी समान होते हैं। तथा विकर्ण भी समान होते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना त्रिभुज या चतुर्भुज वाले, तो कुछ भी नहीं करना, उनके बीच की दूरी निकाल देनी है और फिर सब आप लोगों को पता है अगर चारों भुजाएं समान हैं तो एक वर्ग है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो एक आयत है ना। और विकर्ण भी चेक कर लेना, आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? समान होते हैं, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा? 11वां कंप्लीट। तो द्विवेद के 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही सरल सरल से करने की कोशिश करना, होते हैं तो बढ़िया, नहीं तो हम कराएंगे, ठीक है।